सभी उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज चर्चा करेंगे साइक्लोन के ऊपर, फुल डिटेल बताऊंगा। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है भयंकर तूफान। मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है, यह तूफान 25 मई की शाम तक बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना है। रविवार को चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी मतलब भारत मौसम विभाग ने मछुआरों को 24 मई तक दक्षिण बंगाली खाड़ी और 24 मई 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाली खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। ये इमेज देख रहे हैं उसी चीज की, तूफान की है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहर जो तापमान में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से प्रचंड गर्मी कहर जारी है। हालांकि बंगाली खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र तेज होने की संभावना है, जिससे चक्रवात तूफान की उम्मीद जताई जा रही है। ये वहां कुछ जगह पानी गिरा है, उसकी फोटो है, इमेज आपको दिखाई दे रही है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तूफान 25 मई की शाम तक बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना है। रविवार को चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी ने जो पहले आपको बताया था उसकी जानकारी उनको दे कि वहां न जाने से मना किया है मछुआरों को। इन राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश। आईएमडी ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में भारी बारिश की संभावना बताई। कैसा रहेगा मानसून, थोड़ा देख लीजिए, फिर इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून और सितंबर के बीच भारत में सामान्य मानसून रहने की उम्मीद है। देश में 868.6 मिलीमीटर की लंबी अवधि की औसत का 102% बारिश होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार जून से सितंबर तक मध्य और पश्चिम भागों में समान बारिश होगी और उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में समान बारिश होगी और उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्सों में समान से कम बारिश होगी। अब देखिए एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र में बना? In which sea did the powerful cyclone storm Remal from? ऑप्शन देगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, फारस खाड़ी। इसका सही आंसर निकल के आएगा बी, बंगाल की खाड़ी। आप देख लीजिए इमेज में बता रहा। इस पर देख लेते हैं जो पिछले साल साइक्लोन आए हैं उनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर जानकारी जो महत्वपूर्ण उनको भी लेके चलते हैं। पिछले साल चक्रवाती तूफान है रेमल से पहले दिसंबर 2023 में मिचोंग आया था, जिसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी नुकसान हुआ था। उसका नाम म्यांमार ने रखा था। जून, ये देखिए याद रखिएगा कि किस देश ने नाम रखा है, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते भी है कि किस देश ने इस तूफान का नाम दिया था, और इंपॉर्टेंटली आता भी है ये। जून 2023 में आया चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, इसको भी याद रखिएगा। 1977 के बाद सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला चक्रवात था ये। तब यह तूफान 13 दिन और 3 घंटे सक्रिय रहा था, इसको याद रखिएगा। चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं? जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। यह सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, या कहें कि जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है, तो उसकी गर्मी से ऊपर जो हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह एक वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की हवा दौड़ती है। इसी को कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं तो इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत विशाल होती जाती है। गर्म हवा ऊपर चली जाती है और इसके इलाके से हवा जो है यहाँ आती है, लेकिन ऊपर उठने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, जिससे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है और ऐसे में ऊपर की हवा जो ठंडी हो चुकी है वह नीचे आना चाहती है और यह तूफान में बदल जाती है। यह प्रोसेस होती है। हवा बहुत तेजी से घूमती है। समुद्र जो है धरती में ग्लोबल वार्मिंग गर्मी को सोखने में बड़ा योगदान देता है। तो आप थोड़ा सा बहुत कुछ जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान के जरिए समुद्र खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि चक्रवाती तूफान रेमल का नाम किस देश ने रखा? ऑप्शन देख लीजिए, ईरान, बांग्लादेश, भारत, ओमान। इसका सही आंसर है डी, ओमान। यह नाम ओमान ने रखा है। हिंद महासागर के तूफान कैसे तय होते हैं? देखिए हिंद, अब इसको थोड़ा जान लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की पहले बात करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र 13 देश होते हैं जो चक्रवाती तूफानों का नाम तय करते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, अमन शामिल है। ये 13 देश होते हैं। इनके पास पहले से लिस्ट बनी होती है नाम की। जैसे ही चक्रवात इन देशों से किसी हिस्से से पहुंचता है तो सूची में मौजूद अलग अलग नाम इस चक्रवात को दिया जाता है।
इस चक्रवात में न केवल आसानी से पहचान हो जाती है बल्कि बचाव अभियान में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। तूफान का जो नाम रखने की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश में भारत को प्रभावित करने वाले चक्रवातों की सूची देख लीजिए। 1970 में भोला चक्रवात आया था, बंगाल और बांग्लादेश के आसपास का क्षेत्र। 1990 में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म BOB एक जो आंध्र प्रदेश में था। 1999 में उड़ीसा चक्रवात था, इसका नाम था, ये उड़ीसा में आया था। 2002 में चक्रवात था BOB3 पश्चिम बंगाल में था। 2005 में जो चक्रवात था उसका नाम प्यार दिया गया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में था। 2008 में जो चक्रवाती था तूफान, उसका नाम निशा था, तमिलनाडु और श्रीलंका में था। इसके साथ ही 2009 में चक्रवात था फ्यान, ये भारत और श्रीलंका के तट पे था। 2012 में चक्रवात नीलम, ये तमिलनाडु के तट पे था। 2014 में चक्रवात हुदहुद था जो आंध्र प्रदेश के तट पे था। 2017 पे चक्रवात था ओखी जो अरब सागर पे था। 2019 में चक्रवात फानी जो उड़ीसा में था। इसी तरीके से 2020 में चक्रवात अफवान जो भारत और बांग्लादेश में था, और 2021 में चक्रवात ताउते केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में था। इसी तरीके से लास्ट 2021 में चक्रवात यास भी आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और देख लेते 2022 में चक्रवात आसानी और करीम जो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में था। थोड़ा सा लास्ट देख लेते चक्रवातों में IMD की भूमिका मौसम विभाग की। भारत में चक्रवाती चेतावनी जो सेवा है भारत मौसम विभाग IMD द्वारा प्रदान की जाती है, जो नोडल एजेंसी है। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों में एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स लेके आते हैं, मुद्दे लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे डिटेल्स हो। कुछ ये क्वेश्चन डिटेल्स भी पूछे जाते हैं जो पीछे ऐतिहासिक हिस्ट्री में आ जाते हैं। इसी तरह से ये कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज ही अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।